नमस्कार। जिंदगी में ना अक्सर एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा मोड़ जब सारे बाहरी गोल्स अचीव करने के बाद भी एक अजीब सा सवाल मन में उठता है। तो आज हम उसी सवाल की गहराई में जाएंगे, एक ऐसी खोज जो बाहर की दुनिया से सीधे अंदर की तरफ ले जाती है। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, जिन चीज़ों के लिए सालों मेहनत की वो सब हासिल हो गया। एक बढ़िया करियर, एक सेटल्ड फैमिली, सब कुछ ठीक। और फिर अचानक से एक खालीपन सा महसूस होता है कि अब आगे क्या। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सक्सेस के टॉप पर बैठे बहुत से लोगों को परेशान करता है। इस फीलिंग को पोस्ट सक्सेस वॉइड भी कहते हैं, यानी सफलता के बाद का खालीपन। लेकिन ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक साइन है, एक दस्तक है, एक गहरी खोज के लिए। जब बाहर की दुनिया की दौड़ भाग थोड़ी शांत होती है ना, तभी असली यात्रा शुरू होने का मौका मिलता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं, उसमें एक इंसान ठीक यही सवाल पूछता है, जो इस फीलिंग को और भी रियल बना देता है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक सच्चा, एक जेन्युइन अनुभव है। जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब सवाल उठता है कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस आखिर है क्या। तो ठीक है, इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते को देखते हैं जो इसका सोल्यूशन दे सकता है। और ये रास्ता बाहरी गोल से फोकस हटाकर एक अकेले, एक इंटरनल क्वेश्चन की तरफ ले जाता है। एक बात समझने वाली है यहाँ, इस सवाल का ना अपना एक सही टाइम होता है। ये तभी पूरी ताकत से उभरता है जब कोई इंसान दुनिया के प्रेशर्स और इच्छाओं के उस साइकिल से सच में आज़ाद हो जाता है। और वो अल्टीमेट क्वेश्चन है, मैं कौन हूं? ये सवाल लाइफ की जर्नी के नेक्स्ट स्टेज के लिए सबसे पावरफुल टूल है। ये बाकी सभी सवालों की जड़ तक जाता है। अच्छा, तो इस सवाल को एक्सप्लोर कैसे करें? इसका जो तरीका है वो है पाथ ऑफ नेगेशन, यानी निषेध का मार्ग। इसका मतलब है कि उन सभी चीजों को एक एक करके हटाते जाना जो हम नहीं हैं, ताकि एंड में सिर्फ वही बचे जो सच में हम हैं। इस एंशिएंट टेक्निक को कहते हैं नेति नेति। संस्कृत में इसका मतलब है न ये या नॉट दिस। ये सेल्फ डिस्कवरी का एक बहुत ही लॉजिकल, एक साइंटिफिक तरीका है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शरीर से। क्या मैं ये बॉडी है? सोचिए, शरीर तो बचपन से बुढ़ापे तक लगातार बदलता रहता है। बॉडी के कुछ पार्ट्स के बिना भी तो लाइफ चलती रहती है। तो जो चीज इतनी बदल रही है, वो परमानेंट मैं कैसे हो सकती है? इसलिए मैं ये शरीर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या मैं हमारी मेमोरीज हैं? ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनकी मेमोरी चली जाती है, लेकिन उनका होना, उनका अस्तित्व तो फिर भी रहता है। इसका मतलब साफ है कि यादों के बिना भी मैं एग्जिस्ट करता है, तो मैं अपनी यादें भी नहीं हैं। और थॉट्स का क्या? विचार, वो तो हर पल बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। जो चीज़ इतनी नॉनस्टॉप बदल रही है, वो किसी का असली स्वरूप कैसे हो सकती है? तो कंक्लूजन ये निकला कि मैं अपने विचार भी नहीं है। तो यहां एक पल के लिए रुकते हैं। अगर कोई इंसान बॉडी नहीं है, मेमोरीज नहीं है, थॉट्स भी नहीं है, तो इन सभी लेयर्स को हटाने के बाद पीछे बचता क्या है? वो क्या है जो इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है? इसका जवाब है वो जो हमेशा से है, प्योर अनचेंजिंग अवेयरनेस, शुद्ध चेतना। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब बॉडी, माइंड और थॉट्स को ये मैं नहीं हूं कहकर अलग कर दिया जाता है, तो सिर्फ कॉन्शियसनेस बचती है। ये वो फंडामेंटल अवेयरनेस है जिसमें हमारे लाइफ के सारे अनुभव हो रहे हैं। ये लाइफ का स्टेज है, उस पर चल रहा ड्रामा नहीं। और इस कॉन्शियसनेस का नेचर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये उम्र के साथ बदलती नहीं, ये सभी इंसानों में और यहां तक कि सभी जीव जंतुओं में एक जैसी ही है। असल में देखा जाए तो यही जिंदा होने का फाउंडेशन है। अब यहां एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। अगर ये गहरी सच्चाई समझ आ भी जाए, तो इस दुनिया में अपने गोल्स और अपनी आइडेंटिटी के साथ कैसे जिया जाए? क्या इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। एक तरफ तो हमें दुनिया में जीने के लिए एक स्टोरी चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, मैं ये हूं, और दूसरी तरफ ये ज्ञान है कि हम वो स्टोरी हैं ही नहीं। तो इन दोनों को एक साथ बैलेंस कैसे करें? सोर्स में इसके लिए कमाल का एग्जाम्पल दिया गया है, वीडियो गेम का। सोचिए, एक प्लेयर है जो गेम में इतना डूब गया है कि वो भूल ही चुका है कि ये सिर्फ एक गेम है। वो हर हार जीत पर बेचैन हो जाता है, बहुत स्ट्रेस लेता है। और वहीं एक दूसरा प्लेयर है जो जानता है कि ये एक गेम है। वो भी पूरे स्किल से, पूरे फोकस से खेलता है, लेकिन उस पर कोई एग्जिस्टेंशियल बर्डन नहीं है। वो खेल का मजा ले रहा है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि हमें अपने रोल्स को छोड़ना नहीं है।
चाहे वो एक फादर का रोल हो, एक प्रोफेशनल का या एक मदर का। गोल है उस रोल को परफेक्टली निभाना, बट हमेशा ये याद रखते हुए कि ये सिर्फ एक रोल है, हमारा असली स्वरूप नहीं। और यही समझ हमें इस खोज के फाइनल स्टेज तक ले आती है, इस स्पिरिचुअल जर्नी का अल्टीमेट रियलाइजेशन, वो एहसास जो सब कुछ बदल देता है। उपनिषदों में जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम। इसका अर्थ है कि वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है। ये असल में उसी कॉन्शियसनेस का डिस्क्रिप्शन है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। और फिर आता है वो महावाक्य जो इस पूरी खोज का निचोड़ है, तत् त्वम असि। इसका सीधा सा मतलब है कि वो तुम हो, यू आर दैट। वो अनंत सत्य ज्ञान स्वरूप चेतना, वही असली पहचान है। इस एहसास के बाद मैं और यूनिवर्स के बीच का फर्क मिट जाता है। और ये हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर कोई अलग मैं है ही नहीं जिसे कुछ खोने का या पाने का फिक्र हो, तो फिर डरने के लिए बचा कौन? डर का अस्तित्व ही कहाँ है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।